ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरे काम का क्या सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये था विजय कुमार जी, सर स्क्रीन शो हो रही हो तो आप प्लीज थम्स अप करें। जी थैंक यू, थैंक यू सर। अभी हम बात करते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। साथियों देखिए, ये जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, जो ये हमारा खाना बनाने का तेल है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाने का तेल है। देखने में ये हमें रिफाइंड जैसा लगता है, लेकिन इसको हम देसी घी का बाप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हेल्थ गार्ड जो है, ये एक बेहतरीन खाना बनाने का तेल है। ये एक जो हमारे पास पीडीएफ है, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी ताकि आप इसको दोबारा से भी देख पाएं। और अभी हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए हेल्थ गार्ड जो है, ये एक ऐसा तेल है जिसको 6 बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको अवार्ड दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड दिया है, कृषि मंत्री ने अवार्ड दिया है। इस तेल को 6 बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये जो तेल है, इसमें अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना इस तेल को कम सोखता है, यानी कि ये तेल कम लगता है। दूसरा तेल अगर हमारा 1 लीटर लग रहा है तो ये 750 या 800 ml ही लगता है। और ये तेल धुआं कम छोड़ता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब खाना बनाते हैं, खासकर जब पराठे हम बनाते हैं, तो पूरा घर धुएं से भर जाता है, लेकिन ये जो तेल है ये धुआं कम छोड़ता है। इससे अगर आप पराठे बनाएंगे तो एक बहुत कम धुआं होगा, कम चिकनाई होगी। इससे ये जो है आसानी से हजम हो जाता है, स्वादिष्ट बनता है। इसमें जो कुछ भी हम बनाते हैं आसानी से, और घी से बेहतर मिठाइयाँ इस तेल से हम लोग बना सकते हैं। ये एक ऐसा तेल है जो कि विदेशों में भी जाता है, और रेट आप देख पा रहे हैं किस रेट पर जाता है। भारत में बनता है और विदेशों में जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि जापान, कोरिया, चीन, ताइवान और थाईलैंड में बहुत प्रचलित है, और जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका में यह स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में भी पहचान बना चुका है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जापान के जो लोग हैं वो सबसे लंबी आयु जीते हैं। अगर वो इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब सचमुच इस तेल में कुछ खास है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने कुछ रिसर्च किए हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या फायदे इस तेल के होते हैं। ये जो तेल है, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है ओरिजिनोल। देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जापान में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनोल हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार होता है, यानी कि थायराइड की दिक्कत को ठीक करने में ये मदद करता है। जिस घर में थायराइड की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्थ गार्ड ऑयल मदद करता है। और जहाँ पे थायराइड की दिक्कत नहीं है, अगर इस तेल को हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें थायराइड की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, चूहों पर किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनोल हड्डियों के घनत्व में कमी को रोकता है, यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ पे इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है। चैंगवा यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाया जाने वाला ओरिजिनोल त्वचा की चमक और नमी को बढ़ाने और बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करने में मदद करता है, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इस तेल को अपने घर में यूज करते हैं। त्वचा की चमक, नमी बनी रहेगी, ड्राइनेस नहीं होगी, सूखी त्वचा नहीं होगी हमारी। और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने का मतलब है कि जैसे टाइम से पहले झुर्रियां आ जाती हैं तो वो नहीं आएंगी हमारे शरीर पे, चेहरे पे, अगर हम इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और, हमने सुना है कि अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है
चमड़ी से रिलेटेड कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते थे कि गाय का घी खाली पेट पिया जाए तो उससे ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, ये अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो इससे, अगर हम इसको खाली पेट पीते हैं सुबह 1 चम्मच 1.5 चम्मच, तो इससे भी हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और इसको खाना बनाने में भी हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा लेडीज बीमारियों को ठीक करने में भी ये मदद करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो में किए गए अध्ययन के अनुसार इस तेल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल आंतों से संबंधित रोगों में मददगार होता है। यानी कि आंतों से संबंधित रोग नहीं होंगे, पेट से संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। जापान में किए गए 8 से 10 दिन के अलग अलग उपचार और अध्ययन में पाया गया कि इस तेल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल पेट से संबंधित रोग जैसे एसिडिटी, गैस, अल्सर आदि में मदद करता है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी दूसरे तेल का बना हुआ खाना अगर हम खा लेते हैं तो हमें भारीपन हो जाता है। अगर सुबह कुछ खा लिया है तो पूरा दिन हमें भूख नहीं लगती है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाता है। अल्सर की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है लोगों में, वो इसी वजह से क्योंकि मिलावटी तेल का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अगर हम ये हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करते हैं तो पेट से संबंधित बीमारियां भी हमें नहीं होंगी। और नेक्स्ट ये लिखा यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार इस तेल में यानी कि ऑलिव ऑयल से भी बेहतर तेल है ये। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार इस तेल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी कि मूंगफली के तेल से भी बेहतर तेल है ये खाना बनाने का। और इसकी वजह यही है इसके अंदर पाए जाने वाला ओरिजिनल। इसके अलावा और देखिए क्या क्या फायदे करता है। हृदय के लिए उत्तम है, दिल के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा खाना बनाने का तेल है, क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। और बीपी को कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। अगला इसका फायदा ये है कि इंसुलिन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए उत्तम है। यानी कि शुगर जिनको होती है, शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने में भी ये तेल मदद करता है। इसके साथ ही साथ गैस और एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और लेडीज बीमारियों को भी ठीक करता है। खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। झुर्रियां और अन्य स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने में भी मदद करता है, यानी टाइम से पहले हमें झुर्रियां भी नहीं आएंगी। और देखिए अलग से ओरिजिनोल के फायदे भी बताए गए हैं कि ओरिजिनोल जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि प्राकृतिक रूप से इसमें मौजूद है, हमने नहीं डाला, कंपनी ने भी नहीं डाला, ये प्राकृतिक रूप से इसमें मौजूद होता है। उसके क्या क्या फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, रक्त शर्करा को कंट्रोल करने में यानी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट से संबंधित रोगों को ठीक करने में मदद करता है, लेडीज बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नाड़ी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, यानी नसों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाने का तेल है ये। इसके अलावा हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। टेंशन नहीं होगी अगर हम इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार स्ट्रेस हो जाता है, ये तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेस भी कम रहेगा हमें। इसके अलावा लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये, लीवर को भी बहुत मदद करता है। इसके साथ ही साथ अस्थि खनिज घनत्व यानी हड्डियों के लिए और हमारे स्केलेटन के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड के रोगियों के लिए मदद करता है, बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, और भी बहुत से इसके फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। नाड़ी तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, प्लेटलेट्स को कम होने से बचाता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब थोड़ा सा भी अगर बुखार हो जाता है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर ये बोलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। अगर हम इस तेल को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी प्लेटलेट्स कम नहीं होंगी कभी भी। ये प्लेटलेट्स को भी मेंटेन करने में मदद करता है। और इधर देखिए
टाइम से पहले हम बुढ़ापा नहीं आएगा, टाइम से पहले झुर्रियां नहीं आएंगी, कैंसर और ट्यूमर रोगों में भी मददगार होता है। साथ ही साथ धमनियों की अनुकूलता को सुधार करने में, यानी कि हमारी जो शरीर के अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर भी जमाव नहीं होने देता। और अगर हमारी धमनियों में नसों में जमाव होना शुरू हो जाता है वो जो कि आगे चल के हार्ट फेल और हार्ट अटैक का कारण बनता है, अगर हम इस तेल का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे शरीर में नहीं आएंगी। आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, मोतियाबिंद में भी मदद करता है, पाचन में अच्छा है, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर रोगों को कम करने में मदद करता है, कैंसर सेल्स को कम करने में मदद करता है। एक वीडियो में हमने ये सुना था कि कैंसर की जो सेल्स हैं वो हर बॉडी में, हर एक व्यक्ति के शरीर में पाई जाती हैं, या ये कहें कि बनती रहती हैं अपने आप ही, लेकिन हमारा जो शरीर है अगर वो मजबूत है तो वो उन सेल्स को खत्म कर देता है, और जो शरीर मजबूत नहीं होता वो कैंसर सेल्स को खत्म नहीं कर पाता और आगे चल के वो कैंसर का कारण बन जाता है। तो अगर हम लगातार इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी हमारे शरीर में नहीं आएगी। यह फिजिकली रिफाइंड तेल है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान तेल हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है, यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो सभी बातें हैं ये मेरी अपनी नहीं है, ये पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर के तलवार, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी विश्व हृदय दिवस पर लोगों को ये तेल खाने की सलाह दी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसने भी लोगों को ये तेल खाने की सलाह दी है। अभी हमने देखा होगा कि हमारे आसपास में सरसों का तेल जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों के तेल को चूहों और बंदरों पे प्रयोग करने पर पाया गया कि सरसों के तेल में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। सरसों के तेल में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो सरसों का तेल हमने बाजार से खरीदा हो, चाहे वो हमने खुद घर पे निकलवाया हो, अगर वो सरसों का तेल है तो उसके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। 5% से ज्यादा यूरिक एसिड अगर किसी भी खाना बनाने के तेल में है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन हमें ये बात सुनकर हैरानी होती है कि सरसों के तेल में 50% से भी ज्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आजकल जो हमें बहुत बीमारियां हो रही हैं, खासकर हार्ट से रिलेटेड, हार्ट फेल जो हो रहा है, हार्ट में हार्ट अटैक जो हो रहा है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं या तो वो मिलावटी तेल खाने की वजह से होती हैं, या फिर वो यूरिक एसिड की मात्रा जब शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से होती हैं। और यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो वो हड्डियों में, घुटनों में भी नुकसान करता है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ये बातें मेरी अपनी नहीं है, ये आपके सामने प्रूफ्स हैं, ये अखबार की कटिंग्स हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा सरसों का तेल खाया जाता है और इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा पेस मेकर लगे हुए हैं, यानी कि हार्ट, दिल की जब बीमारी हो जाती है, दिल की जो धड़कन है वो कम या ज्यादा होने लग जाती है तो पेस मेकर लगाया जाता है ऑपरेशन करके, ताकि जो धड़कन है वो सामान्य बनी रहे। और देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस, सब्जियां इंग्लैंड में खाने की मनाही है, यानी इंग्लैंड में लोग सरसों के तेल से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है, जो कि हमारी दिल की धड़कन को धीमा करता है। ये हमारे सामने एक चार्ट है, देखिए WHO और NIN की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि हर एक घी या तेल के अंदर 3 तरह के फैट्स पाए जाते हैं, 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं, सफा, पुफा और मुफा, जो कि रिकमेंड किया गया है या बताया गया है कि जिस भी तेल में सफा, पुफा, मुफा तीनों फैट बैलेंस हैं, वही तेल खाना बनाने के लिए बेहतरीन है, वरना तो वो तेल खाना बनाने के लिए अच्छा नहीं है। अभी हम देखते हैं, ये जो रिपोर्ट है ये WHO और NIN की है, उसने बताया है कि सबसे पहले है देसी घी या बटर। इसमें सफा की मात्रा 67 है, जबकि होनी चाहिए 27 से 33। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इतना होना चाहिए सफा, पुफा, मुफा, 27 से 33 होना चाहिए।
पुफा भी 27 से 33 होना चाहिए और मुफा भी 27 से 33 होना चाहिए। देसी घी या बटर में सफ़ा 67 है, पुफा की मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 3 है और मुफा 30 है। तो ये जो तीनों फैट हैं ये बैलेंस नहीं है। तो WHO और NIM के अकॉर्डिंग ये तेल जो है ये एक बैलेंस तेल नहीं है। अगर इस तेल का इस्तेमाल, अगर इस घी का हम इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा भी होगा कि ये जमा रहता है। जैसे ये बाहर जमता है ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं उसमें भी ये ऐसे ही जमता है। अगर जमाव होगा तो कहीं ना कहीं वो रुकावट का कारण बनेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेल की दिक्कतें आती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि देसी घी या मक्खन जो है वो बुरी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है कि सिर्फ खाना ही होता है, उसके बाद हम इसको पचाते नहीं हैं, सिर्फ खाते हैं और बैठ जाते हैं या बेड पे सो जाते हैं। अगर हम देसी घी या ज्यादा सफा वाला तेल अगर हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको पचाना भी चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर आज के टाइम पे हम मेहनत नहीं करते हैं तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। अगला जो है वनस्पति घी है, इसमें भी सफ़ा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पुफा बहुत कम है और मुफा 40 है। तीसरा है पाम ऑयल, इसमें भी ये तीनों चीज़ें बैलेंस नहीं है और एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ 2 ही हैं, जबकि देसी घी और वनस्पति घी में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अभी नीचे देखते हैं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कॉटन सीड ऑयल, कपास का जो तेल है वो इस्तेमाल होता है 26, 55 और 19, ये भी तीनों चीज़ें बैलेंस नहीं है। सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल होता है 12, 69 और 19, 12, 69 और 19, ये भी बैलेंस नहीं है। सोयाबीन का तेल इस्तेमाल होता है 15, 61 और 24, ये भी बैलेंस नहीं है। सरसों का तेल इस्तेमाल होता है 3, 29 और 68, ये भी बैलेंस नहीं है। कनोला ऑयल इस्तेमाल होता है 6, 32 और 62, ये भी बैलेंस नहीं है। ऑलिव ऑयल 16, 11 और 73, ये भी बैलेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा बैलेंस्ड कोई तेल है, देखिए नीचे से दूसरे नंबर पे दिख रहा है 22, 33 और 45, ये है मूंगफली का तेल। ये भी तभी हम खा सकते हैं अगर हमें ये ओरिजिनल मिल जाए तो, लेकिन इसकी भी ओरिजिनल की कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर हम इसको यूज भी कर लें तो ये महंगा भी बहुत आता है, हर व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है सिर्फ एक ही है, टोकोफेरोल। एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं, वो दवाइयों के गुण या औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है राइस ब्रान ऑयल, जो कि हमारा हेल्थ गार्ड खाना बनाने का तेल है, 24, 34 और 42, तीनों चीजें बैलेंस हैं, तीनों फैट बैलेंस हैं इसमें, और तीनों एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स ही वो औषधीय गुण हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो साथियों, ये है हमारा RCM हेल्थ गार्ड खाना बनाने का तेल। अभी कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। एक सवाल अक्सर हम सुनते हैं कि अक्सर ये बोला जाता था कि तेल जो है वो हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि तेल जो है वो हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा तेल मौजूद नहीं था जिसमें सफ़ा, पुफा और मुफा तीनों चीजें बैलेंस हों, तीनों फैटी एसिड बैलेंस हो। इसीलिए ऐसा बोला जाता था कि तेल जो है वो हमें बदल बदल कर खाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारा RCM हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल आ चुका है। ये एक ऐसा तेल है जिसमें तीनों फैट्स बैलेंस हैं, इसलिए इसको हमें बदल बदल कर खाने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हर एक घी या तेल के पीछे ये बना होता है, इस तरीके का बॉक्स बना होता है जिसपे ये लिखा होता है। इस पे लिखा हुआ है सफ़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड, पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये 3 वो चीजें हैं, सफ़ा, पुफा, मुफा, इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। कोई भी तेल का पाउच या बोतल आप देख सकते हैं उठा के, और ये आप सामने वाले को दिखा भी सकते हैं कि देखिए WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा तेल बैलेंस है, इसमें सभी फैटी एसिड बैलेंस हैं, इसीलिए ये दुनिया का बेहतरीन खाना बनाने का तेल है। एक और खास बात जो इसमें है हमारे कुकिंग ऑयल में, वो ये है कि इसमें विटामिन A डाला हुआ है। आप सभी के पास इस तरह का हेल्थ गार्ड पाउच या बोतल होगी, उस पर भी आप देख पाएंगे अपने घर पर।
इसमें विटामिन ए डाला हुआ है और विटामिन डी डाला हुआ है। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ विटामिन डी जो है वो भी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो हड्डियों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। साथ ही साथ एक और खास बात जो अभी हमने इस पीडीएफ में जो हमने शेयर किया था उसमें हमने ये देखा कि बहुत सी जो बीमारियां हैं, बीमारियों को कम करता है ये तेल। क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि है ओरिजिनोल। यानी कि हमने ये तो जान लिया कि बीमारियों से लड़ने की अगर ताकत किसी चीज में है तो वो है ओरिजिनोल, और वो ओरिजिनोल जितना ज्यादा होगा उतना ही हम बीमारियों से ज्यादा लड़ पाएंगे। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा जो आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल है इसमें ओरिजिनोल की मात्रा 1400 mg है। ये देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। ओरिजिनोल की मात्रा इसमें 1400 मिलीग्राम है, 1400 mg। मार्केट में बहुत से राइस ब्रांड ऑयल आते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से आते हैं, लेकिन उसमें किसी में भी हमसे ज्यादा ओरिजिनोल नहीं है। इस रेट पर, जिस रेट पर हमें आरसीएम दे रहा है हेल्थ गार्ड ऑयल, इस रेट पर इतना ज्यादा ओरिजिनोल कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और इस तरीके से अगर हम, सबसे पहले तो अभी हमारे लिए क्या जरूरी है कि अगर हमने अभी तक भी इस तेल का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम अपने घर पे लगातार यही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और ये तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम पूरी, पराठे, पकोड़े या बूरा शक्कर भिगो के भी इसमें खा सकते हैं। अगर हम इसके बने हुए पूरियां खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, तो किसी भी तरह की हमें अपच की दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ही आसानी से ये हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, किसी भी तरह की पाचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तेल बहुत कम भी लगता है, धुआं भी कम छोड़ता है। तो सबसे पहले तो जैसे कुछ नए साथी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इस तेल को अगर अभी तक भी इस्तेमाल नहीं किया है, आप इस तेल को अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद ये जो तेल है, ये एक ऐसा तेल है, ये हर घर की जरूरत है। आपके पास में जितने भी घर हैं सभी की ये जरूरत है। अगर आप इस ऑयल के बारे में अगर इसी तरीके से आप लोगों को बताते हैं तो 100% रिजल्ट आएंगे। ये जो पीडीएफ है ये हम अभी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो वहां से आप अगर पीडीएफ के जरिए लोगों को बताते हैं, नहीं तो अगर पीडीएफ नहीं है तो आप बुक के जरिए बता सकते हैं। आरसीएम हेल्थ गार्ड बुक है हमारी, उसके जरिए आप लोगों को बता सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लोगों को बताते हैं और सिर्फ एक ही बार बताना है और उसके बाद आपने उनको ये ऑयल देना है यूज करने के लिए, अगर आपने पूरी तरीके से जानकारी दी है, अच्छे तरीके से जानकारी दी है, तो उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। और जिसने भी इस तेल को इस्तेमाल किया है एक बार और अगर उसका बजट ठीक ठाक है तो वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे और वो लगातार आपसे ये तेल खरीदते रहेंगे। तो मेहनत आपकी सिर्फ एक बार हुई है और बार बार लॉन्ग टाइम तक, और मैं अगर ये कहूँ कि सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी वो अगर उन्होंने कुकिंग ऑयल यूज करना है तो आपसे ही खरीदेंगे, तो लाइफ टाइम तक वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। और साथ ही साथ उनके घर में हेल्थ जाएगी, उनके घर में बीमारियां नहीं होंगी। कुछ एक दो चीजों का हमने ध्यान रखना होता है, वो ये कि अगर हम किसी को हेल्थ गार्ड ऑयल दे रहे हैं, अगर हम किसी के घर पे शुरुआत करवा रहे हैं, तो आधा लीटर या 1 लीटर ना देकर कम से कम या तो हम 5 लीटर दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 5 लीटर नहीं ले पा रहा है तो कम से कम 2 लीटर तो जरूर देना चाहिए। आधा लीटर या 1 लीटर देने का फायदा नहीं होता। फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही ऑयल आता है, जब तक वो टेस्ट आने लगता है इतनी देर में वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए लगातार अगर हम चाहते हैं कि वो यूज करते रहें तो कम से कम 2 लीटर तो उनको जरूर देना चाहिए। और कुछ उनको एक तो बातें हैं जो हमें बतानी चाहिए कि इस तेल को इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो ये, उनको ये बताना चाहिए कि इस तेल को आप पहले वाले ही डिब्बे में ना डालें, अलग से साफ सुथरा धोया हुआ कोई डिब्बा हो उसमें ही आप इस तेल को डालें। क्योंकि अगर हम पहले वाले में ही मिक्स कर देंगे तो पहले वाले का टेस्ट और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी, जिससे आपको फर्क महसूस नहीं होगा। जबकि ये दिखने में तेल जैसा ही है और लोग पहले भी कुछ ऐसा ही रिफाइंड या तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये सेम वैसा ही तेल है, तो इसलिए वो उसी डिब्बे में ही डाल देते हैं। इसीलिए पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, जिसको भी आप ये ऑयल दे रहे हैं
उसको आप ये जरूर बोलें कि इसको साफ धुले हुए डिब्बे में ही डालें या फिर किसी अलग डिब्बे में डालें, पहले वाले में मिक्स ना करें। दूसरा, आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा हलवा बनाकर खाकर देखें या इसकी चूरमा बना के खा के देखें, पकोड़े खा के देखें। अगर वो खाकर देखेंगे तो पता लगेगा कि ये सचमुच बहुत अच्छा तेल है और देसी घी से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इस तेल से हम लोग ले सकते हैं। इस तेल को रोटी के ऊपर भी लगाकर खाया जा सकता है। हम किसी को भी अगर ये तेल देते हैं तो वो सिर्फ सब्जी बनाते हैं और कुछ नहीं करते, इसका सिर्फ तड़का लगाने में या सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास पूरी जानकारी है इसके बारे में तो हम इसी तेल की जो आपकी सेल है आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में ये सिर्फ सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है उस घर में एक महीने में सिर्फ 3 ही पैकेट लगते हो। लेकिन अगर आप इस तेल को 100% यूज करवाएंगे उस घर में, तो हो सकता है उस घर में 3 की बजाय 6 पैकेट लगना शुरू हो जाए, तो आपकी जो सेल है ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी हमारे आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। ये जो पीडीएफ है ये अभी मीटिंग के खत्म होते ही हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप इस पीडीएफ को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। किसी को भी अगर हमें हेल्थ गार्ड के बारे में बताना है तो उसको हम पीडीएफ से दिखाएं या बुक से दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हेल्थ गार्ड के बारे में हमारा एक वीडियो भी है जो हमारे ही चैनल पर डाला हुआ है, उससे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं दोबारा से और अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, अगर आप नए हैं, अगर आप उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो ही आप आगे शेयर कर सकते हैं या उस वीडियो को ही पास बैठकर दिखा सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी बताई हुई है, पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम सिर्फ इस हेल्थ गार्ड पे अगर हम काम करते हैं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है, तो एक बहुत अच्छी इनकम हम हेल्थ गार्ड से ले सकते हैं और हर घर से ले सकते हैं। और जितने भी घरों में हेल्थ गार्ड का इस्तेमाल हुआ है, जहां शुरुआत हुई है वहां पे लगातार ये इस्तेमाल होता ही आया है। मैं एक बार सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो हेल्थ गार्ड से रिलेटेड तो 2-3 मिनट का टाइम हमारे पास है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या फिर जी, सोनू देवी जी का शायद कुछ सवाल है। कल की जो हमारी जूम मीटिंग रहेगी सेम टाइम 8 बजे का ही रहेगा, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को आप मीटिंग के साथ जोड़े, मीटिंग से ज्वाइन करवाएं, क्योंकि आप खुद अकेले या मैं खुद अकेली किसी को भी जो चीज़ हम 2 साल में समझा सकते हैं, किसी भी अगर नई साथी को हमने ज्वाइन कराया है, जो बात हम 2 साल में समझा सकते हैं, ये मीटिंग उसको 2 महीने में वो सब कुछ समझा। तो ये मीटिंग में आने से लोगों को एक माहौल मिलता है और उनको पता लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद भी इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखती हूँ और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, साथियों को आप ज्वाइन करवाते हैं आरसी में, उनको आप उनका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाइए और साथ ही साथ आप उनको मीटिंग में भी ज्वाइन कराइए। अगर मीटिंग में ज्वाइन कराएंगे तो ही डुप्लीकेट हो पाएगा और तो ही आप आरसीएम बिजनेस से अच्छी इनकम और पैसिव इनकम ले पाएंगे। तो का कुछ सवाल है और टाइम हो चुका है, तो मैम आपसे कॉल पे बात करके हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अभी टाइम हो चुका है, तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल दोबारा से एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसी।